सद्गुरु आपके जीवन का केंद्र, आपके जीवन में सद्गुरु केंद्र बनकर स्थित हो जाता है। वहाँ से आप अभ्यास शुरू करो। जैसे आप सद्गुरु के हाथों में छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि सद्गुरु आपको पूरे प्राणों से प्यार करता है और परिणाम स्वरूप आपके भीतर सद्गुरु के प्रति प्रेम भर जाता है और इस प्रेम की घटना में ही परमात्मा का, अध्यात्म का, धर्म के उत्कर्ष का बोध होने लगता है। और आपसी संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक दूसरे की अच्छाइयों को हमेशा उजागर करते रहने का अभ्यास करो। कमियां तो होती ही हैं सब में, लेकिन कोई तुम्हारी कमी ही उजागर करता रहे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, कैसा लगेगा? तुम्हारा मन होगा कि मेरा बस चले तो इसको गोली मार दो। और तुम हैरान हो गए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पति पत्नी दो ऐसे यूनिट्स हैं कि वे हमेशा एक दूसरे की कमियों को ही उजागर करते रहते हैं एक दूसरे के सामने। भले ही तीसरे या बाहरी लोगों के सामने न करें, लेकिन एक दूसरे के सामने कमियों को ही उजागर करते हैं। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है, अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन साथी को हमेशा एक दूसरे की अच्छाइयों को उजागर करने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस चीज पर तुम ध्यान दोगे, जिस चीज को उजागर करोगे, अच्छाई को उजागर करोगे, वो तुम्हें प्रेम करती है। इस बात को उजागर करो, इस बात को कहो, बार बार कहो। जिस चीज पर तुम ध्यान दोगे, विज्ञान कहता है कि वो चीज बढ़ती चली जाती है। उसकी अच्छाइयों को उजागर करोगे, वो तुम्हें प्रेम करती है, इस बात को उजागर करोगे तो उसकी अच्छाइयाँ और तुम्हारे प्रति उसका प्रेम ये बढ़ता जाएगा, कई गुना बढ़ता। जितना उजागर करोगे उतने बढ़ता जाएगा। और बुराइयों को, कमियों को उजागर करोगे, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देती है, इस बात को उजागर करोगे तो यही चीज़ें बढ़ती जाएगी, नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ जिंदगी में फूल भी हैं, कांटे भी हैं। जो कांटों पर ध्यान देता है उसकी ज़िंदगी के फूल भी कांटे बन जाते हैं, और जो फूलों पर ध्यान देता है उसकी ज़िंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं, पक्का फूल बन जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए आप लोगों के बीच में तो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो कि मेरी वजह से हुआ। भले ही गलती उसकी, तुम जिम्मेदारी अपनी ले लो, तो भीतर ही भीतर तुम्हारा जीवन साथी सोचेगा देखिए गलती तो मेरी थी लेकिन जिम्मेदारी ये ले रहे हैं। और फिर जीवन साथी कोशिश करेगा कि कभी ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि गलती वो करे, जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़े, गलती वो करे और भार तुम्हें लेना पड़े। अपने आप उसमें सुधार हो जाएगा, आपको सुधार लाने की कोशिश नहीं करनी। और इसीलिए जब भी गड़बड़ हो जाए, पति पत्नी में जब भी कोई झंझट हो जाए, साथ साथ रहते हो, थोड़ी बहुत झंझट का होना स्वाभाविक है, लेकिन जब भी कुछ गड़बड़ हो जाए, जब भी कुछ झंझट हो जाए, तो मेरा प्रिय वही होगा, मेरा पूरा आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो हु विल बी दी फर्स्ट टू से सॉरी। गड़बड़ी गलती चाहे जिसकी हो, जो पहले कहेगा सॉरी वो मेरा प्रियतम होगा। और जिसने पहले सॉरी कह दिया वो जीत भी जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सीख आपको देता हूँ, अनंत काल से चाहे सीता रही हों, चाहे द्रौपदी रही हों, चाहे राधिका रही हों, पत्नी प्रतीक है सौंदर्य का, श्रृंगार का। पत्नी प्रतीक है माधुर्य का। ये अनिवार्य तत्व है स्त्रीत्व का। जो पत्नी का अनिवार्य तत्व है माधुर्य, सौंदर्य, श्रृंगार, उसके इस अनिवार्य तत्व की सराहना जरूर करें ताकि उसके भीतर उसकी प्रेम की शक्ति उजागर हो, उसकी प्रेम की शक्ति, प्रेम की ऊर्जा, उसके गहन आनंद में तुम सराबोर हो सको। पत्नियों को सोना चांदी हीरे जवाहरात की ज़रूरत नहीं है। सच्चे अर्थों में आप प्यार से भरा हुआ अपना समय, अपना प्रेम अगर उसे देते रहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी।
जब पत्नी बीमार हो जाती है तब आप उसकी ओर थोड़ा ध्यान देते हो कि हाँ अस्पताल ले जाना है, और अगर अस्पताल में भर्ती हो गई तो कभी कभार कुछ फूल ले जाओगे अपनी पत्नी के लिए और कहोगे गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए, ऐसी कामना व्यक्त करोगे। लेकिन जब वो स्वस्थ है तब आप कुछ नहीं, आप हफ्ते में एक आध दिन कहीं बाहर से आए, एक गुलाब का फूल लेकर आ जाए और प्रेम भरे हृदय से, प्रेम भरे हाथों से उस गुलाब के फूल को अपनी पत्नी को दे। ये छोटी सी घटना आपके जिंदगी के पूरे रसायन को, पूरे कलेवर को बदलने लगेगी। और जिस चीज़ का आपने अनुभव नहीं किया है, आप कहते हैं कि विवाह के महीने 2 महीने बाद प्रेम मर जाता है। अधिकांश लोग कहते हैं कि विवाह के महीने 2 महीने बाद प्रेम मर जाता है। प्रेम को जिंदा करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? सिर्फ होश पूर्ण रहने की ज़रूरत है। तुम बेहोशी में रहते हो, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी पत्नी भी है कोई, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा पति भी है कोई। तुम इतना होश में रहो कि ये तुम्हारे जीवन एक परमात्मा का दिया हुआ अद्भुत दान तुम्हारे पत्नी के रूप में, तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें मिला हुआ है। एक एक क्षण उसके प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन तुम्हारी ज़िंदगी में पैदा कर सकती है। और अंतिम चीज़ कहना चाहता हूँ, पत्नी से हमेशा सहमत रहने की आदत डालें, कभी असहमत ना हो। ऐसा लेकिन आप में से कोई नहीं करता। मोर देन 99% पीपल डोंट डू इट। मैं कहता हूँ पत्नी कुछ भी कहे आप तुरंत सहमत हो जाइए, यद्यपि करिए वही जो आप करना उचित समझते, लेकिन असहमति बिल्कुल मत व्यक्त करें, पूर्ण सहमति। क्योंकि आप समझाएंगे उसको, तर्क देंगे उसको कि तुम गलत कह रही हो, सही बात यह है। स्त्रियों को समझाना आसान बात नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि से कम जीती हैं, हृदय से जीती हैं, तुम्हें हृदय से प्यार करती हैं। उनको समझाने के चक्कर में मत पड़ो। तुम अगर समझते हो कि जो ज़रूरी है वो करो, लेकिन हृदय से स्वीकार कर लो उनकी बात। और अगर तुम पकड़ लिए जाओ कि कहा तो तुमने कुछ और कर रहे हो कुछ, जब पकड़ जाओ तो एकदम हार्ट फेल्ट सॉरी बोल दो कि आप भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। वहीं तुरंत माफ़ कर देगी तुम्हें। 99% मौक़ों पर तो उसे याद ही नहीं रहेगा कि तुमने जो कहा है वो ऐसा नहीं किया है। 1-8% मौके पर उसे अगर याद आ जाए और तुम पकड़ जाओ तो तुरंत कान पकड़ लो, सॉरी कह दो कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। देखो तुरंत माफ़ कर देगी तुमको। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहावत है कि अगर आपको शेर का शिकार करना है तो आपकी आंख के सामने कोई मच्छर अगर बना रहा है तो बंदूक का निशाना लगाने के पहले ज़रूरी है कि पहले उस मच्छर को हटा दो, तब तुम शेर का शिकार कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर तुम जिंदगी में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी है कि 24 घंटे जो जीवन साथी तुम्हारे साथ रहता है उसको अच्छी तरह तृप्त रखो, संतुष्ट रखो। इसलिए प्रातःकाल सोकर उठो तो सबसे पहले पत्नी श्री से पूछ लो कि आज दिन भर के लिए आपका क्या आदेश है। आप जो जो बता दें मैं वही वही करूँगा। आप प्रातःकाल ही आदेश ले लो कि आपका जो जो आदेश होगा आज पूरे दिन में वही करूँगा। और जो महत्वपूर्ण काम वो बताएं, सर्वोच्च प्राथमिकता पर पहले उन कामों को निपटा दो आप। और उसमें कई काम ऐसे हो सकते हैं जो आप निपटाने में असमर्थ हो, वो आपसे कहेगी ही नहीं अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो। इसलिए आज की अपनी पूरी चर्चा के माध्यम से मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ कि मैं पूरी पृथ्वी पर देवी देवताओं की जगह प्रेम के मंदिर बनाना चाहता हूँ जो आज तक नहीं बने। आज से 2000 पहले जीसस ने
बहुत अद्भुत क्रांतिकारी वचन कहे थे। उन्होंने कहा गॉड इज लव, यानी परमात्मा प्रेम है। यह अत्यंत क्रांतिकारी वचन था आज से 2000 पहले। क्यों? क्योंकि उस समय यहूदी धर्म जो सबसे विख्यात धर्म था पश्चिम में, उसकी मान्यता थी कि परमात्मा बहुत कठोर है, निर्दयी है, ईर्ष्यालु है। अगर कोई उसके हुक्म का